अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जहानाबाद समाहरणालय की ओर से स्थानीय अब्दुल बारी नगर भवन में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ जिला पदाधिकारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस दौरान अतिथियों का स्वागत पौधा और शॉल देकर किया गया। राज्य संपोषित बालिका +2 उच्च विद्यालय जहानाबाद की छात्राओं ने स्वागत गीत प्रस्तुत कर कार्यक्रम को आकर्षक शुरुआत दी। अपने संबोधन में जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे ने सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामना देते हुए कहा कि हर वर्ष 8 मार्च को महिलाओं के अधिकारों, उपलब्धियों और समाज में उनके योगदान को सम्मान देने के लिए यह दिवस समर्पित है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष कार्यक्रम का थीम गिव टू गेन रखा गया है, जिसका उद्देश्य समाज में सहयोग, समर्पण और साझेदारी की भावना को बढ़ावा देना और महिलाओं के सशक्तिकरण को नई दिशा देना है। कार्यक्रम में उप विकास आयुक्त डॉक्टर प्रीति सहित अन्य वक्ताओं ने भी महिलाओं के सशक्तिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य और आत्मनिर्भरता पर अपनी बातें रखी। साथ ही बाल विवाह जैसी सामाजिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए समाज के सभी वर्गों से आगे आने का आह्वान किया। इस अवसर पर शिक्षा, खेल, स्वास्थ्य, आईसीडीएस, जीविका, कला एवं संस्कृति विभाग में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं और बालिकाओं को मोमेंटो और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। इधर खेल के क्षेत्र में भी जहानाबाद जिले को बड़ी उपलब्धि मिली है। चंडीगढ़ में आयोजित अखिल भारतीय सिविल सर्विसेज भारोत्तोलन टूर्नामेंट में जहानाबाद के खिलाड़ी भोला सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक हासिल किया। जहानाबाद प्रखंड के धर्मपुर कल्पा निवासी भोला सिंह ने 7 मार्च को आयोजित प्रतियोगिता में 110 किलोग्राम भार वर्ग में बिहार का प्रतिनिधित्व करते हुए स्वर्ण पदक जीता था, जिससे खेल प्रेमियों में खुशी है। भोला सिंह इससे पहले भी कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर चुके हैं। उनकी उपलब्धि को देखते हुए बिहार सरकार की मिडिल लॉ नौकरी पाओ योजना के तहत उन्हें सरकारी नौकरी भी दी गई। वर्तमान में भोला सिंह उद्योग विभाग में लिपिक के पद पर लखीसराय में पदस्थापित हैं। भोला सिंह के इस उपलब्धि पर जिला पदाधिकारी अलंकृता पांडे ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए उन्हें बधाई दी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। वहीं जिले के खेल प्रेमियों और खिलाड़ियों ने भी उनकी सफलता पर गर्व जताया। बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे खेल को आगे बढ़ा रहे हैं मैम, और हमारे ज़िला की बहुत सारी लड़कियां भी आ रही हैं, और हम चाहते हैं कि और भी गांव से बच्चियां, लड़के सब लोग इस गेम को ज्वाइन कर। अभी भी बहुत सारे गांव में गेम के बारे में उतना कुछ नहीं पता है। हम चाहते हैं कि और बढ़े और हमारे साथ सब लोग मिलके पार्टिसिपेट करें और आगे खेलें। बहुत अच्छा लग रहा है, और मैम हम लोग को बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसे ही करते रहें। कौन से गेम में आप लोग आज वेट लिफ्टिंग। आप लोग से वेट लिफ्टिंग कैसा लग रहा है जब आज जिलाधिकारी खुद आपको सम्मानित किया? बहुत अच्छा लग रहा है सच। आज एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महिला दिवस होने पर महिला अधिकारी ने सम्मानित किया। क्या कहना चाहेंगे अपने जैसे बच्चों, अपने भाई बहनों के लिए क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहते हैं कि हर क्षेत्र में जो क्षेत्र की तैयारी करें वो में बहुत सारी मेहनत लगन से करिए, जो आगे बढ़ सकें। इतनी मेहनत। कुमकुम कुमारी। जी, मैं जहानाबाद के सभी जिलावासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूं, और यही संदेश सभी को देना चाहूँगी कि महिलाओं को आगे बढ़ने के भरपूर अवसर प्रदान करिए, और एक अवसर मिलते ही महिलाएं अपनी काबिलियत से ये साबित कर देंगी कि वो किसी से कम नहीं हैं, और समाज में आपके साथ कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगी और समाज में अपना बेहतरीन योगदान देंगी। मैम, आप खुद पोस्ट पे हैं, जिला का सबसे बेहतर पोस्ट पे हैं। लोग कहते हैं कि महिलाओं के लिए एक जिला चलाना या कोई भी पोस्ट पे आना एक जो भ्रांति है कि डिफ़िकल्ट होता है, आप कैसे इसको देखती हैं? नहीं, डिफ़िकल्ट तो होता है डेफ़िनेटली, क्योंकि हमारे ऊपर घर की भी ज़िम्मेदारी काफ़ी रहती है। बच्चे भी प्राइमरीली हमारे ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं, छोटे रहते हैं, तो ज़्यादा चैलेंजिंग जॉब होता है कई बार पुरुषों की तुलना में। बट अब समाज बदल रहा है, पुरुष भी जो घर की ज़िम्मेदारियाँ हैं उसमें बराबरी से हाथ बटा रहे हैं, साथ दे रहे हैं, बच्चों के लालन पालन में भी, पोषण में भी। तो आई एम श्योर जो पति पत्नी का एक रोल है कि बराबर से वो एक गाड़ी के दो पहियों की तरह मूव करेंगे, जब वो इक्वालिटी हमारे समाज में आ जाएगी तो अपने आप ये जो चैलेंजेस हैं महिलाओं के लिए वर्किंग लाइफ में वो कम हो जाएंगे। इस साल गिफ्ट टू गेन के मैसेज के साथ शुरू किया गया है। इसमें जेंडर इक्वलिटी की बात की जा रही है। जिले में जेंडर इक्वलिटी के मैटर्स को ग्राउंड लेवल पर लाने के लिए क्या किया जा रहा है? महिलाओं के लिए तो देखिए, जितनी भी बिहार सरकार की स्कीम्स हैं उन सबको तो हम लोग क्रियान्वित कर ही रहे हैं, काफ़ी अच्छा रिजल्ट उसमें आ रहा है। खेल के क्षेत्र में स्पेशली हम लोग देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्चियां भी वेट लिफ्टिंग, कबड्डी, स्केटिंग ऐसे खेलों में सामने आ रही हैं, आगे आ रही हैं और मेडल भी ले रही हैं राज्य स्तर पे, नेशनल लेवल पे। इसके अलावा जो अनकन्वेंशनल चीज़ें कई बार होती हैं कि बच्चे जो है डांस के क्षेत्र में या गायन के क्षेत्र में, कविता पाठन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहे हैं, जो कि एकदम मेन स्ट्रीम के करियर ना चुन करके एक चैलेंजिंग जगह पर
जा रहे हैं, तो इसका मतलब है कि जो बच्चियां हैं उनको अच्छा एक्सपोजर मिल रहा है और उस एक्सपोजर का वो अच्छा इस्तेमाल भी कर रही हैं। आज अभया ब्रिगेड का एक जो हरी झंडी दी गई है और साथ में जहानाबाद जैसे छोटे ज़िलों में डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस ज़्यादा होते हैं जो लोग समझ ही नहीं पाते कि उनके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो इसके लिए हम लोग रेगुलर जो है OSC के माध्यम से प्रशिक्षण करवाते हैं और जेंडर सेंसिटाइजेशन वर्कशॉप्स भी करवाई जाती हैं। जीविका दीदी के द्वारा भी दीदी का अधिकार केंद्र खोला गया है जो प्रत्येक प्रखंड में हम लोगों का लगभग चालू हो चुका है और महिलाओं को जागरूक होने की आवश्यकता है। जागरूकता के लिए अनेक कदम उठाए जा रहे हैं और जो कार्यक्षेत्र में भी लैंगिक उत्पीड़न वगैरह के चीज़ें सामने आती हैं उसके लिए भी कार्यशाला जो है वो महिलाओं और पुरुषों दोनों की करवाई गई है। तो रेगुलर ट्रेनिंग और वर्कशॉप्स ही इसका एकमात्र जरिया है जागरूकता बढ़ाने के, वो हम लोग कर रहे हैं। हमारा हर कदम आगे बढ़े और मेरी उम्मीद यही रहेगी कि वो दिन जल्द आए जब किसी महिला की उपलब्धि को कोई विशेष नहीं परंतु आम उपलब्धि के रूप में देखा जाए कि हमारे समाज में उस तरीके की एक्सेप्टेंस पैदा हो जाए। सभी बहनें, हम सब लोग मिलकर ऐसा भविष्य बनाएं जहां महिला को अपने सपनों को पूरा करने का बराबर मौका मिले और उन्हें समाज से संघर्ष न करना पड़े। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और आप सभी को पुनः अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। हजारों बंदिशें थी, पाँव में जंजीर भारी थी, मगर उन बेड़ियों पर मेरी हसरतें भारी थी। जमाना चाहता था मैं चार दीवारों में कैद रहूं, जमाना चाहता था मैं चार दीवारों में कैद रहूं, मगर मेरी उड़ान को खुले आसमान की बीमारी थी, मगर मेरी उड़ान को खुले आसमान की बीमारी थी। मैं वही हूँ जिसने कोख में जीवन को पाला है, मैं वही हूँ जिसने खुद को संघर्ष में ढाला है, मगर अब वक्त बदला है, मेरी पहचान बदली है, दबी जो आग थी भीतर अब वो मसाल बन निकली है। मेरे हाथों की चूड़ियां अब हुनर की गवाह है, मेरे आंखों के सपने मंजिलों की राह है। मैं घर की शांति हूँ, मैं घर की शांति हूँ और दफ्तर का तूफान भी, मैं घर की शांति हूँ और दफ्तर का तूफान भी। मैं अबला नहीं सकती हूँ मेरा अपना स्वाभिमान भी, मैं अबला नहीं सकती हूँ शक्ति का स्वाभिमान भी। मत तौलो मुझे गहनों से, मेरा संघर्ष ही मेरा गहना है, मत तौलो मुझे गहनों से, मेरा संघर्ष ही मेरा गहना है। मुझे अब खामोश रहकर जुल्मों की लहरों में नहीं रहना है, मुझे अब खामोश रहकर जुल्मों की लहरों में नहीं रहना है। मैं वो कविता हूँ जो लहू से लिखी गई है, मैं वो मसाल हूँ जो आंधियों में भी जली है। नारी दिवस बस एक दिन नहीं, मेरा हर पल मेरा प्रणाम है। नारी दिवस बस एक दिन नहीं, मेरा हर पल मेरा प्रमाण है। मेरा वजूद ही इस सृष्टि का सबसे बड़ा सम्मान है, मेरा वजूद ही इस सृष्टि का सबसे बड़ा सम्मान है। आज की नारी किसी की परछाई नहीं, आज की नारी किसी की परछाई नहीं, बल्कि खुद का अपना सूरज है। दुनिया कहती रही कि तुम कोमल हो, दुनिया कहती रही कि तुम कोमल हो, संभल कर चलना। उसने मुस्कुराकर कहा, मैं चट्टान हूँ जिसे टकराकर अपने लहरों रास्ता बदल देती है। मैं वो चट्टान हूँ जिसे टकराकर लहरें अपना रास्ता खुद बदल लेती हैं। धन्यवाद। कविता को लेकर मिला है, प्लस में मुझे मतलब तेलंगाना गए थे तो वहाँ भी कविता ही किए थे, तो वहाँ मतलब सबको बहुत पसंद आया था, जिसके कारण DA मैम बोली थी कि फिर से कविता सुनाया। मैं पहले ही सुना चुकी थी लेकिन मैम बोली कि एक बार फिर से सुना कि तुम्हारा कविता हम सुनना चाहते हैं, तो उसी चीज़ को लेकर मेरे को अभी मतलब सम्मानित किया गया है। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किए थे कि हाँ यहाँ पे भी मतलब उतना ही सम्मान मिलेगा जितना तेलंगाना में मिला था। जहानाबाद जैसे शहरों में महिला सुरक्षा पे आपका क्या राय है, क्या लग रहा है, पहले से बेहतर हुई स्थितियाँ? नहीं, क्या आप एक्सपेक्ट करती हैं प्रशासन से और पुलिस प्रशासन से? मैं एक्सपेक्ट यही करती हूँ कि वो थोड़ा सा और इस चीज़ को लेकर मतलब सुरक्षा बढ़ाएं और इस चीज़ पे ध्यान दें। क्या नाम है आपका? अश्मिता कुमारी।